दोस्तों, अगर मैं आपसे दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क के बारे में पूछूं तो आपके ख्यालों में सिर्फ मैगलोडॉन का ही नाम आएगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे मॉन्स्टरवर्स के सबसे खूंखार और खतरनाक मॉन्स्टर की बात करूं तो उस मॉन्स्टर का नाम मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। गॉडजिला। जी हाँ, गॉडजिला एक सी मॉन्स्टर होने की खातिर समुद्र में ही रहता है। और वहीं दूसरी तरफ मैगलोडॉन, जो आज से धरती पर 250 करोड़ साल पहले राज किया करती थी। और वहीं अगर इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगा, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साइज। दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मैगलोडॉन के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 8 मीटर तक हो सकती है, जो कि आज भी मौजूद ग्रेट व्हाइट शार्क से भी लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। और वहीं एक मैगलोडॉन का वजन 10 हाथियों के बराबर होता था, जो कि लगभग 50 टन से भी ऊपर था। और वहीं गॉडजिला हाइट में लगभग 394 फीट लंबा था। यानी अगर 30 बस को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतनी लंबी उन बसों की हाइट होगी बिल्कुल उसके बराबर। और इसका वजन लगभग 50,000 टन के बराबर है, जो कि मैगलोडॉन के वजन से भी कई हजार गुना ज्यादा है। और इसलिए लंबाई और वजन के मामले में गॉडजिला मैगलोडॉन से कई ज्यादा आगे होगा। अटैकिंग स्किल्स। दोस्तों, गॉडजिला एक मॉन्स्टर होने के कारण अपने दुश्मनों पर कुछ अजीब ढंग से और अलग ढंग से हमला करता है। ये हमेशा अपनी खतरनाक एटॉमिक ब्रेथ दुश्मनों के ऊपर गिराकर उनकी जान लेने की कोशिश करता है। और वहीं इसका दूसरा वेपन इसकी पूंछ है, जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के छक्के जुड़ा देती है। और अगर इसके पावर्स की बात करी जाए तो ये इतना पावरफुल है कि कोई भी मॉन्स्टर इससे आज तक नहीं जीत सका। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मैगलोडॉन अपने दुश्मनों पे सामने से नहीं बल्कि पीछे से हमला करती है, ताकि वो अपने नुकीले दांतों से अपने दुश्मनों के शरीर को छल्ली छल्ली कर सके। मैगलोडॉन फिश के पास लगभग 270 दांत होते हैं, जिनकी एक एक दांत की लंबाई लगभग 17.8 सेंटीमीटर मापी गई है। ये अपने नुकीले दांतों की मदद से अपने शिकार पर कई 10 टन का प्रेशर लगाता था। इसकी वजह से इसके शिकार का शरीर टुकड़ों में बट जाता था। और अपनी नुकीले दांतों की मदद से ये व्हेल तक को अपना शिकार बना लेता था। और वहीं मैगलोडॉन की फुर्ती की बात की जाए तो मैगलोडॉन 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में तैर सकता था। और मैगलोडॉन शिकार करने और पानी में इतनी फुर्ती से तैरने में दोनों में काफी माहिर है। और दूसरी तरफ गॉडजिला समुद्री दानव होने के साथ साथ काफी तेज स्विमर भी है, जिसके तैरने की रफ्तार लगभग 67 माइल्स पर आवर है। और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि गॉडजिला मैगलोडॉन के रफ्तार के मामले में काफी आगे है। दोस्तों, इन सब के बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि गॉडजिला और मैगलोडॉन की लड़ाई आखिर होगी कैसे और इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। और वहीं इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों कॉम्पिटिटर्स एक से बढ़कर एक हैं। और अगर पानी के अंदर मैगलोडॉन और गॉडजिला का आमना सामना हो जाए तो गॉडजिला मैगलोडॉन को रोकने के लिए अपनी एटॉमिक ब्रेथ बार बार छोड़ेगा, लेकिन पानी के अंदर गॉडजिला के द्वारा छोड़ी गई एटॉमिक ब्रेथ पानी की मॉलिक्यूल से काफी स्लो निकलेंगी। शायद उसी टाइम का फायदा उठाकर मैगलोडॉन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को डॉज कर लेगी। और ऐसे ही खुद को बचाते बचाते मैगलोडॉन गॉडजिला के मुंह पर हमला कर दे और उसके सर को अपने जबड़े में फंसा लिया। और अगर उसी वक्त गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है तो मैगलोडॉन के शरीर पर प्लाज्मा बीम लगने से मैगलोडॉन उसी वक्त दम तोड़ देगा। और वहीं अगर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ उसको मारने में नाकामयाब हुआ तो मैगलोडॉन अपने जबड़े की मदद से इतने सारा फोर्स लगाकर उसके सर को काफी हानि पहुंचाएगी। और साथ ही साथ मैगलोडॉन उसके सर पर काफी गहरा घाव भी छोड़ सकती है, जिसके कारण गॉडजिला की मौत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इधर सोचने की ये बात बनती है कि मैगलोडॉन के नुकीले दांत क्या गॉडजिला की इतनी मोटी चर्बी को भेद पाएंगे। ये देखना भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और गॉडजिला और मैगलोडॉन के बीच की लड़ाई में अगर मैगलोडॉन के शरीर की बात करी जाए तो उसका बड़ा शरीर उसके लिए काफी बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है। और मैगलोडॉन के इतने बड़े शरीर होने की वजह से गॉडजिला के अपने प्लाज्मा बीम से उस पर अटैक करना काफी आसान हो जाएगा। और इसके अलावा गॉडजिला मैगलोडॉन के शरीर के किसी भी हिस्से पर अपनी पूंछ से काफी तेजी से वार भी कर सकता है। और गॉडजिला की पूंछ के वार से मैगलोडॉन को काफी गहरी चोटें भी लग सकती हैं। और गॉडजिला समुद्र की गहराई से ज्यादा जमीन पर लड़ने में माहिर है। और अगर किसी भी तरह गॉडजिला मैगलोडॉन को पानी से बाहर आने में कामयाब हो गया तो मैगलोडॉन काफी ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। और वहीं गॉडजिला इसके ऊपर अपनी एटॉमिक ब्रेथ लगातार गिराकर इसको टुकड़ों टुकड़ों में कर देगा।
और खुद इस लड़ाई का विजेता बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि इन दोनों की लड़ाई होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैगलाडॉन 250 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका अस्तित्व कभी धरती पर था ही नहीं। इसीलिए मैगलाडॉन और गॉडजिला का मुकाबला कभी पॉसिबल ही नहीं बनता। दोस्तों, इन दोनों में से आपका कौन सा ज्यादा फेवरेट मॉन्स्टर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।